अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख समाचार पत्र, वो किस भाषा में छपे थे और उनका प्रकाशन का वर्ष कौन सा टाइम था और संस्थापक। देखिए ये टॉपिक हमारा कराने का जो मकसद है, क्योंकि यहाँ से मकसद ये है कि एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें एक एक न्यूज़पेपर को पढ़ना है, उसके संपादक का नाम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका, एक दो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में रहता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत सारा टॉपिक था। ये जो टॉपिक था इसमें बहुत सारे जो आपका जो न्यूज़पेपर है वो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। शुरू करें फिर। तो देखिए सबसे पहला जो है न्यूज़पेपर वो कौन सा है, टाइम्स ऑफ इंडिया। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया को कुछ लोग जो शहर में लोग रहते हैं उसको शॉर्टकट क्या बोलते हैं, TOI। क्या बोलते हैं, TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया। शहर के लोग हैं तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं। भाई टाइम्स ऑफ इंडिया किस भाषा में आता है, अंग्रेजी में आता है। उस समय भी ये इंग्लिश में छपता था, आज भी इंग्लिश में छपता है, पहले भी इंग्लिश में छपता था। और उनके प्रकाशन का वर्ष कौन सा है, किस वर्ष छपा था वो, 1861 में। और इसके राइटर कौन है भाई, रॉबर्ट नाइट। अंग्रेज राइटर भी हैं तो नाम से भी लगता है रॉबर्ट नाइट। क्या नाम इनका, रॉबर्ट नाइट। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के राइटर कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट नाइट। टाइम्स ऑफ इंडिया के राइटर क्या हो जाएंगे, रॉबर्ट नाइट, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है ये न्यूज़पेपर देखिए, स्टेट्समैन। स्टेट्समैन नाम से क्या लगता है, कोई राज्य का कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, नहीं, राज्य का कोई पुरुष होगा, स्टेट्समैन। और ये जो स्टेट्समैन है ये भी न्यूज़पेपर किस भाषा में छपता है, इंग्लिश में। और ये किस टाइम छपा था, 1875 में। यानी कि 12-14 साल के बाद इनको फिर से ध्यान आया कि एक और न्यूज़पेपर छापना है। और इसके भी राइटर कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट नाइट। तो रॉबर्ट नाइट का 2 न्यूज़पेपर हो जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया और स्टेट्समैन। हालांकि एक और था उसको हम जानबूझकर स्किप कर दिए। रॉबर्ट नाइट का आपको जस्ट हम बता रहे हैं, ये एक था सिविल एंड मिलिट्री गजट। आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं, रॉबर्ट नाइट का एक और कौन था, सिविल एंड मिलिट्री गजट। नहीं हटेगा तो क्या दिक्कत है, एक और नया कॉलम बना के चिपका देना है, मन हो तो। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ही इंसान ने 3 न्यूज़पेपर छापा है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी, यानी कि रॉबर्ट नाइट के माध्यम से टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिखा गया है, स्टेट्समैन भी, और सिविल एंड मिलिट्री गजट। सिविल एंड मिलिट्री गजट, ठीक है। मतलब इसमें इस न्यूज़पेपर में ये सिविलियन के बारे में भी हो सकता होगा और मिलिट्रियन के बारे में भी, यानी कि सेना के बारे में भी ये जानकारी देते होंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, रॉबर्ट नाइट का काम हो गया हमारा। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा अखबार का नाम क्या है, पायनियर। पायनियर देखते हैं, अच्छा पायनियर का नाम सुने कभी, धान आता है। पायनियर का और कुछ, पायनियर का साउंड सिस्टम भी आता है, ऑटो वगैरह में देखिएगा पायनियर लिखा होता है, ठीक है। तो पायनियर अच्छा पायनियर जो है वो किस भाषा में छपेगा, इंग्लिश में। ये भी अंग्रेजी में छपेगा। और देखिए ये डेट ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि समाचार पत्र और उसका राइटर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पायनियर का क्या हो जाएगा, राइटर का नाम जॉर्ज एलन। क्या नाम है इनका, जॉर्ज एलन। तो जॉर्ज एलन हो जाएगा पायनियर। देखिए याद करने का तरीका क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको कोई वैसा ट्रिक नहीं दे पा रहे हैं कि नाम से मतलब कुछ निकाल दीजिए, उससे होता है ना, नाम के साथ थोड़ा खिलवाड़ कीजिए और उससे कुछ ट्रिक निकाल दीजिए। यहाँ पर वैसा निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। और उस तरह में क्या होता है ना, ज़्यादा दिन तक आपको याद भी नहीं रहता है। जब आप सोचते हैं कि नाम के साथ खिलवाड़ करके लंबे टाइम तक याद कर पाएंगे, नहीं हो पाता है कभी कभी। तो बेहतर तरीका क्या है, याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि जब भी समाचार पत्र को आप याद करने का प्रयास कीजिएगा तो इसको और इसको एक साथ मिला के पढ़िए। जैसे जब भी बोलना है तो कैसे बोलना है, पायनियर जॉर्ज एलन, पायनियर जॉर्ज एलन। क्या बोलना है, पायनियर। ऑटोमेटिक जैसे पायनियर बोलिएगा ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जॉर्ज एलन ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या, जैसे कुछ नाम बताते हैं, जैसे एक बॉलीवुड के एक मशहूर एक कंपोज़र थे, क्या नाम था उनका, कोई प्यारे लाल करके कुछ था उसका नाम है। आप नाम याद आ रहा है आपको, नहीं याद आ रहा, अभी पढ़ाते पढ़ाते जब याद आएगा आपको फिर हम बताते हैं। मतलब होता है ना, किसी किसी का नाम जब आप लेते हैं तो एक साथ आता है, जैसे राधा कृष्ण एक साथ नाम याद आता है ना भाई, कि राधा है तो कृष्ण ऑटोमेटिक होगा साथ में। सीताराम, सबसे अच्छा सीताराम, सीता बोलेंगे फिर राम को याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लो कि जो विदेशी है उसको राम के बारे में कुछ नहीं पता है, पर यहाँ आकर के भजन गलती से सुन लिया वो, मतलब कहीं पे कीर्तन वीर्तन होते हुए सीताराम सीताराम चल रहा है, तो एक नाम उसको याद होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा नाम याद हो ही जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तो पायनियर का क्या हो जाएगा,
जॉर्ज एलन, तो जॉर्ज एलन पायनियर। अब उसके बाद देखिए कौन सा है, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। अब ये किस भाषा में छपा है, बांग्ला, और ये किस टाइम में छपा था, 1868 में। इनके राइटर का नाम क्या है, इनका दो राइटर था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो कैसे याद रखना है, अमृत बाजार, यानी कि ऐसे उसके साथ अगर अमृत भी निकाल लेते हैं तो अमृत शिशिर कुमार घोष मोतीलाल, ये तो घोष घोष दोनों में लगा हुआ है, ये तो इजी हो जाएगा कि शिशिर घोष मोतीलाल घोष, मोती घोष शिशिर कुमार घोष और अमृत बाजार। तो अमृत के साथ क्या हो जाएगा, अमृत शिशिर मोतीलाल घोष, ऐसे याद रख लीजिए, अमृत शिशिर मोतीलाल घोष, अमृत शिशिर मोतीलाल घोष। ठीक है, हो जाएगा, एक साथ करना है। उसके बाद देखिए नंबर 5, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किस भाषा में छपता था, बांग्ला में, सोम प्रकाश। और वैसे भी सोमरस का नाम सुने, सोमरस ऋग्वेद काल के टाइम में बताता सोमरस के बारे में, है ना। अच्छा, सोमनाथ मंदिर भी है, चलिए ठीक है। तो सोम प्रकाश जो है, जो न्यूज़पेपर है, वो किस भाषा में छपा था, बांग्ला। और उसके राइटर कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो साथ में चिपका देना है, सोम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप एक साथ भी बोल सकते हैं, ईश्वर, या फिर बार बार 5-6 बार जैसे दिमाग में रिकॉल कीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अभी इसको मिटाएंगे, जब आप पूरा पढ़ा देंगे ना, फिर मिटाएंगे, फिर पूछेंगे आप लोग से, देखते हैं कि भाई दिमाग में आता है कि नहीं आता है ना। उसके बाद देखते हैं 6ठा नंबर, है ना, हिंदू। आज भी द हिंदू जो छपता है वो किस भाषा में छपता है, इंग्लिश में। पहले भी किस भाषा में छपता था, इंग्लिश में। और वो किस वर्ष प्रकाशन हुआ था, 1878। और इसके जो राइटर है वो कौन है, वीर राघवाचार्य। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक बन पा रहा है। अब देखिए ये टेक्निक यहाँ पर इसलिए बन पा रहा है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हिंदू लोग बहुत वीर होते हैं, हिंदू लोग क्या होते हैं, बहुत ही वीर होते हैं। तो हिंदू वीर, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हिंदू वीर राघवाचार्य। अगर एक साथ लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, हिंदू वीर राघवाचार्य, हिंदू वीर राघवाचार्य, हिंदू वीर राघवाचार्य। क्या ध्यान में रहेगा। अगला केसरी और मराठा, ये तो इतना बार हो चुका है कि ये तो आपको ऑलरेडी याद होएगा, नहीं लूसेंट में, क्राउन में लोग पढ़े ही होंगे पहले से। केसरी मराठा, ये दोनों न्यूज़पेपर है। अच्छा, केसरी जो है किस भाषा में छपा था, मराठी में। और मराठा किस भाषा में छपा था, ये खाली ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से मराठा किस भाषा में छपा था, तो क्या हो जाएगा, तो अक्सर ऑप्शन में आपको मराठी में जानबूझ के दे देगा। लेकिन ध्यान रखना है कि मराठा जो न्यूज़पेपर है वो किस भाषा में छपा था, अंग्रेजी में। और जबकि केसरी जो न्यूज़पेपर है वो किस में छपा था, मराठी में। और ये 1881 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। और इसके राइटर कौन है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक। एकदम मूड गर्म दिमाग के आदमी थे, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए इसी जो ये जो न्यूज़पेपर है, इसी दोनों न्यूज़पेपर का पहले पब्लिकेशन कौन करता था भाई, तिलक से पहले। तो तिलक से पहले जो केसरी का पब्लिकेशन था वो कौन करते थे, वो करते थे आगरकर। क्या नाम है इनका, आगरकर। वो अजीत आगरकर नहीं, जो बॉलर थे हमारे क्रिकेट टीम में, ठीक है, आगरकर। तो केसरी का कौन था पब्लिकेशन वाला, आगरकर। और मराठा के कौन थे, केलकर। तो पहले मराठा को केलकर लिखते थे और केसरी को आगरकर। और अब कौन लिख रहे हैं, तिलक। याद रहेगा, केसरी मराठा तिलक, केसरी मराठा तिलक। कोई दिक्कत है, केसरी मराठा तिलक। उसके बाद देखिए नेटिव ओपिनियन, नेटिव ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब ही होता है कि भाई अपना बात रख रहे हो, आप अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हो, ठीक है। तो नेटिव ओपिनियन वो किस भाषा में छपा था, इंग्लिश। और उनका प्रकाशन का टाइम कौन सा था, 1864। और उसके राइटर का नाम क्या है, BN मांडलिक। तो कैसे याद रखना है, नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक, एक साथ बोलना है, नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक, नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक। तो BN मांडलिक नेटिव ओपिनियन, चाहे उल्टा करके भी आप बोल सकते हैं, BN मांडलिक नेटिव ओपिनियन, याद रहेगा। तो BN मांडलिक। अगला बंगाली, बंगाली न्यूज़पेपर, नाम बंगाली है लेकिन छपेगा किस में, अंग्रेजी में। वैसे ही जैसे यहाँ पे नाम मराठा है, छपेगा किस में, अंग्रेजी में, ठीक है। तो बंगाली जो न्यूज़पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको चुनना हो, देखिए ये वाला भी खूब पूछा जा चुका है, पायनियर का भी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया था, उसके बाद स्टेट्समैन का भी पूछा गया था, सोम प्रकाश तो खैर पहले भी बहुत, ये सारा जितना भी बता रहे हैं लगभग करीब करीब सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बंगाली जो न्यूज़पेपर है उसका प्रकाशन इंग्लिश भाषा में हुआ था। और किस टाइम हुआ था, 1879 में हुआ था। और इसके राइटर का नाम क्या है,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बनर्जी टाइटल वैसे भी बंगाली लोग लगाते हैं, है ना। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली है, याद रहेगा। अब जरा इसको मिटाते हैं और पूछते हैं जरा से कितना याद रहता है आपको, क्योंकि इसके बाद जो एक 10वां नंबर तभी लिखेंगे जब ये बता दीजिएगा। पॉज नहीं करना है, पूछते चलना है, पॉज नहीं करना है। वीडियो आप लोग का पता तो चले भाई, सब लोग देखेगा कि भाई आप लोग को याद होता है कि नहीं होता है। क्या कॉपी, अच्छा कॉपी देख के नहीं बोलना है भाई, ऐसा नहीं कि फिर तो मजा क्या आएगा। ऐसे मेरे फेस को देखना, इधर सीधा डायरेक्ट बोलना है। चले बोले, चले बताइए, द हिंदू कौन लिखा? हिंदू कौन होगा? हिंदू कौन लिखेगा? जो वीर होगा तो वीर राघवाचारी। चले, स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट। चले ठीक है, बहुत बढ़िया याद हो रहा है। चलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट। पायनियर क्या नाम है? जॉर्ज एलन। तो जॉर्ज एलन पायनियर, जॉर्ज एलन पायनियर। अच्छा, उसके बाद नेटिव ओपिनियन मांडलिक। नेटिव ओपिनियन कौन देगा? ओपिनियन कौन देगा? बीएन मांडलिक, बीएन मांडलिक। केसरी मराठा, सबसे इजी है ये तो, एकदम बहुत इजी है। चलिए, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। कुछ कुछ ध्यान में आ रहा है? अब 10वां लिखें तो पॉज कर लीजिए, पहले पूरा लिख देते हैं, उसके बाद फिर से आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 9 नंबर तक हमारा हो गया था। अब हम चलते हैं 10वां नंबर, बम्बई दर्पण। देखिए क्या नाम है समाचार पत्र का नाम? बम्बई दर्पण। किस भाषा में है? मराठी। किस वर्ष छपा? 1832 में। और इसके संस्थापक कौन है? बाल शास्त्री। अब ये याद रखने का तरीका क्या हो सकता है कि जिसको बाल नहीं होगा वो दर्पण देखेगा, वो ज़्यादा दर्पण नहीं देखेगा, तो शीशा नहीं देखेगा, इसलिए उसका राइटर का नाम क्या हो गया? बम्बई दर्पण का राइटर कौन हो जाएगा? बाल शास्त्री। ये तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। उसके बाद कौन है? 11वां नंबर, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ इस किस भाषा में लिखा गया? इंग्लिश। 1914 यानी कि वर्ल्ड वार के टाइम में लिखा गया है। और उसके राइटर कौन है? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट तो वैसे भी कुछ भी लिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नहीं? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट को इसके साथ मिला के पढ़ना, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। तो कॉमन एनी बेसेंट याद रख लेना है। क्या रखना है? कॉमन एनी बेसेंट, कॉमन एनी बेसेंट। ठीक है, कॉमन एनी बेसमेंट। अच्छा, बेसेंट का बेसमेंट भी होता है। बेसमेंट मतलब नीचे वाला जमीन। और जो बेसमेंट से ऊपर लाना चाहेगा उसको क्या चाहिए होगा? चक्का चाहिए होगा चढ़ने के लिए, नहीं? तो बेसमेंट से जिसको ऊपर चढ़ना चाहिए उसको क्या चाहिए होगा? व्हील चेयर। तो व्हील चेयर मिलेगा तभी तो बेसमेंट से ऊपर आएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। चलिए, ये हमारा हो गया काम तमाम। उसके बाद कवि वचन सुधा। नाम कितना पवित्र लगता है, मतलब अखबार का नाम इतना साफ सुथरा नाम रखा गया है, कवि वचन सुधा। और इतना साफ सुथरा आदमी कौन हो सकता है भारत में? भारतेंदु हरिश्चंद्र। एकदम साफ सुथरा आदमी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो नाटक की, इनका जो फेमस हुए हैं वो नाटक ज़्यादा लिखते थे। एक था भारत दुर्दशा, नाम सुने? भारत दुर्दशा। हिंदी साहित्य में आप लोग को पढ़ाएंगे हम भारत दुर्दशा के बारे में। तो ये भारत दुर्दशा के बारे में बहुत लिखे हैं ये, मतलब ये भारत की उस समय जो स्थिति थी उसके बारे में लिखा गया है कि जब ब्रिटेन की महारानी का शासन चल रहा था तो लोगों को, देखिए जब 57 की क्रांति हुआ था ना, उसके बाद जब ब्रिटेन का जो प्रत्यक्ष रूप से शासन हुआ 1858 में, तो सभी लोगों को लगा कि अब तो हम लोगों का स्थिति क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भारत दुर्दशा में वही लिखा गया। इनको भी उम्मीद था कि ब्रिटेन का जब शासन डायरेक्ट होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। वो तो नहीं हुआ, वो अलग चीज़ है। चलिए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कौन सा लिखा गया है? कवि वचन सुधा। याद हो जाएगा। उसके बाद ये तो बहुत इजी है, हरिश्चंद्र मैगजीन। ये भी हिंदी, दोनों हिंदी भाषा में लिखा गया है। और ये भी कौन लिखेंगे? हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र के द्वारा 2 न्यूज़पेपर छपा है। कौन सा? कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। क्या बात है, हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड तय करेगा कौन? तय करेगा भाई, हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड कौन तय करेगा? सिन्हा जी, लाला जी हमारे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड तय करेंगे। स्टैंडर्ड कितना ऊंचा होना चाहिए, है ना? तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, तो कौन है इनके राइटर? सच्चिदानंद सिन्हा। तो लिख देना हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा। क्या, किस चीज़ के? हाँ, संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो वह, हाँ सही बात है, सच्चिदानंद सिन्हा के अगर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे ना ये संविधान सभा के, तो वैसे भी वो चाहेंगे कि हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड क्या हो? ज़्यादा हो।
और ये किस भाषा में लिखेंगे, क्योंकि इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। चलिए आगे चल के, हिंदी प्रदीप, ये तो नाम बड़ा प्यारा लग रहा है, हिंदी प्रदीप किस भाषा में हो जाएगा, हिंदी। और इसके जो राइटर है वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट क्या हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। देखो जो बाल बच्चा होता है ना, छोटा छोटा बाबू जो होता है, उसको किस भाषा में पढ़ाना चाहिए, बचपन में हम लोगों के हिसाब से उसको पहले मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, है ना। और मातृभाषा हम लोग का कौन सा है, हिंदी। तो हिंदी प्रदीप के राइटर कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण, तो कृष्ण भी जुट गया भाई, कृष्णा जी है, मतलब बचपन का वो बात उसमें मतलब शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ये हो गया हमारा। अगला, अब ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, तीनों के ही राइटर कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। बस ये ध्यान रखना है कि भाई साहब को अंग्रेजी भी आता था अच्छा खासा। तो यंग इंडिया के राइटर जो लिखा गया है वो किस भाषा में, देखिए इसमें आपको ये इसमें जो है किस भाषा में लिखे थे, बाकी सबका भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, पर महात्मा गांधी का मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर कोशिश यहीं से फंसाने का किया जाता है। तो यंग इंडिया किस भाषा में छपा था, अंग्रेजी में। और ये कहाँ पर लिखा गया था, अहमदाबाद में, ठीक है। नवजीवन, अब नवजीवन और हरिजन ये दोनों ही हिंदी और गुजराती दोनों में छपा था, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि कम से कम व्यक्ति को 3 भाषा जरूर आना चाहिए। ये महात्मा गांधी का खुद का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम 3 भाषा पता होना चाहिए मिनिमम, मतलब और जितना ज़्यादा आपको भाषा की जानकारी है वो आपके लिए अच्छी बात है। तो इनको देखो, इंग्लिश की भी अच्छी नॉलेज है, हिंदी का भी नॉलेज है और गुजराती, तो तीनों भाषा में ही वो लेख लिख रहे हैं, है ना, लेख भी लिख रहे हैं और न्यूज़पेपर भी छप रहा है। तो ये देखिए, यंग इंडिया अहमदाबाद में छपेगा, नवजीवन अहमदाबाद में छपेगा, लेकिन हरिजन कहाँ छपा, पूना। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ छपा, पूना में छपा था। तो कौन सा हो जाएगा, हरिजन, और 1933 में छपा था, ठीक है। इसके बाद जो है इसको मिटाते हैं। अब मिटाने के बाद पहले पूछ लेते हैं कि इसमें से कितना आपको याद हो पाया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे लिख करके इसको हम चलाते हैं। चलिए आप लोग एकदम बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका राइटर का नाम आपको बताना है, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। देख के नहीं बताना है, बिना देखे बताना है। सोच रहे हैं कि छाप दिए हैं, देख देख के बता देना। चलिए चलिए बताइएगा, राइटर का नाम लिख रहे हैं, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ नहीं, एनी बेसेंट, बेसेंट मतलब जो बेसमेंट से चलेगा, तो क्या चाहिए उनको, कॉमनवेल्थ। चलिए अब और पूछें, चलिए अब आप बताइएगा, यंग इंडिया, यंग इंडिया, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत क्या हो, यंग हो जाना चाहिए। बंदी जीवन बताइए तो, क्या बोले, बंदी जीवन, बंदी जीवन, बंदी जीवन न्यूज़पेपर, महात्मा गांधी, बंदी जीवन पता है कि नहीं, अभी नहीं बताए हैं, अच्छा इसलिए लग रहा होगा ये तो बताए ही नहीं। चलिए ठीक है, आप बताइए हिंदी प्रदीप के बारे में बताइए। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद बताइए हरिजन, महात्मा गांधी हो जाएगा आपका। बम्बई दर्पण, बम्बई दर्पण क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। हाँ अब हुआ ना, बाल शास्त्री। चलिए अब इसके बाद जो बचा खुचा है उसको लिखते हैं और एक बार अंतिम में पूरा पूछेंगे। पॉज कर दीजिए पहले। अब चलिए स्टार्ट करें फिर। अरे भाई हो गया स्कॉर्पियो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा कौन सा हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। अरे यार गाड़ी छोड़िए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी चाहिए भाई। और ये किस भाषा में छपा है, अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस है, तो छपेगा भी कैसे इसमें, इंग्लिश में। और इसका राइटर कौन है, मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू बहुत एक्टिव थे, आगे चल के देखिएगा। ये मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी का गठन में भी हाथ रहता है इनका। तो चित्तरंजन दास और इनका मोतीलाल नेहरू दोनों मिल करके स्वराज पार्टी का गठन भी करते हैं, है ना। तो 1919 में छपा था जब ये जालियांवाला बाग कांड हुआ था। तो इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की इनको बहुत ज़रूरत है, मोतीलाल नेहरू।
तो इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। उसके बाद कौन है? हिंदुस्तान टाइम्स, आज भी छपता है। हिंदुस्तान टाइम्स आज भी छप रहा है, पहले भी छपता था। तो हिंदुस्तान टाइम्स किस भाषा में छप रहा है भाई? इंग्लिश। 1920 में था। इसके राइटर का नाम क्या है? के.एम. पनिक्कर। क्या नाम है इनका? के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर। हिंदुस्तान टाइम्स क्या हो जाएगा? के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन है? नेशनल हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है संदेशवाहक, और राष्ट्र का संदेशवाहक, है ना। तो ये अखबार का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का संदेशवाहक। और ये कौन है भाई? देश का संदेशवाहक कौन बनना चाहेंगे? जे.आर. नेहरू। इनके पप्पा थे ना मोतीलाल नेहरू। तो इनको आज़ादी प्यारी थी और बेटे को नेशनल हेराल्ड, मतलब कि वो संदेशवाहक बनना था, ठीक है। तो नेशनल हेराल्ड के राइटर कौन हो जाएंगे? जे.एल. नेहरू। उसके बाद देखिए उदंड मार्तंड। नाम कैसा? उदंड जैसा है, लेकिन व्यक्ति कितना शरीफ है। नाम क्या है? जुगल किशोर। शरीफ वाला नाम है, और नाम अब जो न्यूज़पेपर छप रहा है उसका नाम कैसा है? अटपटा जैसा है। तो उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड वो जो है किस कौन है राइटर इसका? जुगल किशोर। और ये किस भाषा में छपा था? और ये हिंदी भाषा में छपने वाला सबसे पहला मैगजीन है, मतलब सबसे पहला न्यूज़पेपर आप कह सकते हैं। और ये कब छपा था? 1826 में। सोच लीजिए कितना पहले छपा था ये हिंदी भाषा में। तो उदंड मार्तंड क्या था? हिंदी भाषा में छपने वाला सबसे पहला अखबार। तो हिंदी भाषा में सबसे पहला छपने वाला अखबार कौन है? उदंड मार्तंड। इसके राइटर कौन है? जुगल किशोर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून के राइटर कौन है? अब इनका नाम सबसे मजाकिया है ना। द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून किस भाषा में है? इंग्लिश। किस साल छपा? 1877। और इसका राइटर का नाम क्या है? सर दयाल सिंह मजीठिया। सर दयाल सिंह मजीठिया। तो नाम ऐसे याद हो जाएगा, द ट्रिब्यून। और ये जो ट्रिब्यून है वो क्या है? मजाकिया टाइप से थोड़ा सा है, तो क्या हो जाएंगे? मजीठिया। तो द ट्रिब्यून के राइटर कौन हो जाएंगे? सर दयाल सिंह मजीठिया। उसके बाद देखिए बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम 4-5 स्टार दे दीजिए इसमें, है ना। स्टार के एकदम भर दीजिए पूरा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल हिलाल। अल बिलाग। अल बिलाग। अल हिलाल अल बिलाग। और ये किस भाषा में छपा है? उर्दू। और किस साल छपा था? अल हिलाल 1912, अल बिलाग 1913। लग रहा है जैसे हम लोग ना पूरी तरह से कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं पूरा, है ना। फीलिंग वैसा ही आ रहा है। अल हिलाल अल बिलाग। और इसके राइटर कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हलाल अल बिलाग। अल हलाल अल बिलाग क्या हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हो गया। अब उसके बाद आते हैं डियर कामरेड। कामरेड। अब देखिए कामरेड किसको बुलाते पता है? जो मार्क्सिस्ट होते हैं अपने फ्रेंड को कामरेड बुलाते हैं। ध्यान रखिएगा, वो लोग मतलब उनका नाम से पहले, जैसे बोल बम जाते हैं ना, तो कैसे सबके नीचे जो बम लगा देते हैं, फलना बम चिल्ला बम लगा देते हैं ना हम लोग। अरे कृष्णा बम कैसे लगाते हैं? जो डाक बम जाती है उनका नाम कृष्णा है तो कृष्णा बम हो गया। तो वैसे ही कामरेड कौन बोलते हैं? जो खास करके जो मार्क्सिस्ट होते हैं, ये भी मार्क्सिस्ट है। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अली जिन्ना। शुरू में लग रहा होगा मार्क्सिस्ट जैसे लग रहे होंगे। क्या होता है? अच्छा, मार्क्सिस्ट नहीं पता है? अरे मार्क्सवाद को फॉलो करने वाले, है ना। हाँ, तो कामरेड और हमदर्द ये दोनों के राइटर कौन हो जाएंगे? देखिए शुरुआत में ये थोड़ा सा समाजवादी टाइप के व्यक्ति थे, बाद में जाकर के इनका एंटीना थोड़ा घूम गया, है ना। तो पहले ये ठीक ठाक व्यक्ति थे, सेकुलर टाइप के आदमी थे, इसलिए ये पहले कौन सा लिखे थे? कामरेड। तो कामरेड और हमदर्द के राइटर कौन हो जाएंगे? पाकिस्तान का हमदर्द कौन कहलाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। तो कामरेड और हमदर्द, तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों एक साथ पढ़ना है, कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद देखिए प्रताप। प्रताप नाम से लग रहा होगा कि जो पहले पुराने वाले जो पहले फिल्म आता था वो क्या नाम उनका? नाना पाटेकर। नाना पाटेकर के मूवीज़ में अक्सर नाना पाटेकर का नाम होता था प्रताप। प्रताप नाम उनको बहुत पसंद आता था, है ना। तो ये जो प्रताप पत्र के जो राइटर हैं वो रवीश कुमार के फेवरेट हैं। क्या नाम है उनका? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका चर्चा आप जब भी रवीश कुमार अपने इंटरव्यू देते हैं ना, आप देखिएगा कि उसमें जब भी पत्रकारिता मतलब एक बेहतर पत्रकारिता की बात होता है तो इनका नाम वो सबसे पहले लेते हैं। क्या नाम इनका? गणेश शंकर विद्यार्थी। नाम भी बड़ा सा यूनिक नाम है, गणेश उसके बाद शंकर। तो पहले बेटे का नाम, फिर पप्पा का नाम, खुद बता रहे कि हम क्या हैं? विद्यार्थी हैं।
गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी कौन लिखे हैं? प्रतापपुत्र। उसके बाद गदर। चलो भाई, मैं निकला गड्डी लेके, क्या गदर, सन्नी देओल वाला फीलिंग आ रहा होगा। अभी गदर 2 जो है बन रहा है ना, अभी गदर 2 पर चल रहा है, वैसे कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है लेकिन बन जाएगा। गदर जो है वो जो न्यूज़पेपर है वो पहले इंग्लिश भाषा में छपा, किस साल छपा था? 1913 में, और फिर उसके बाद पंजाबी भाषा में भी छपा। तो गदर जो है वो दोनों भाषा में छपा था दरअसल, अंग्रेजी में भी और पंजाबी में। 1913-14 में छपा, और इसके राइटर का नाम क्या है? लाला हरदयाल। नाम से भी लग रहा है कोई हैवी टाइप का आदमी होगा क्या? तो लाला हरदयाल। और ये कहाँ पर लिखे थे? ये सैन फ्रांसिस्को में छपा था। तो मज़े की बात ये है कि ये भारत का पहला ऐसा पत्रकार है जो कि कहाँ पर छपा, ये न्यूज़पेपर कहाँ पर छपा था? विदेश में छपा था। तो ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अखबार भारत में नहीं छपा, तो क्या हो जाएगा? गदर। और ये कहाँ पे छपा था? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर है? यूएसए में। तो वहाँ पर लाला हरदयाल वहीं बैठ करके जो है गदर मचा रहे थे। नहीं, अमेरिका में बैठ कर ये क्या मचा रहे थे? गदर मचा रहे थे। तो लाला हरदयाल। उसके बाद अंतिम, हिंदू पेट्रियाट। पेट्रियाट शब्द से लगता है जैसे पेट्रियार्की की बात होता है, नहीं, देशभक्ति। तो हिंदू लोग देशभक्त होते हैं, नहीं, हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट किस भाषा में लिखा गया है? इंग्लिश। वैसे देशभक्त तो सभी लोग होते हैं, है ना। जो भी संविधान के प्रति आस्था रखता है उसको क्या बोलते हैं? देशभक्त। एक लाइन में याद रखना, देशभक्त कौन है? असली सच्चा देशभक्त कौन है? जो संविधान के प्रति आस्था रखता हो। बाकी और जो जितनी सारी बातें हैं वो सब क्या है? लफाजी है। अब ये मत समझना कि जो बीजेपी के प्रति हो, कांग्रेस के प्रति हो, आम आदमी की पार्टी के प्रति हो, नहीं। देशभक्त वही है जो संविधान के प्रति आस्था रखता हो। चलो ठीक है। तो हिंदू जो पेट्रियाट है वो किस भाषा में छपा है? इंग्लिश, 1855 में। और इसके राइटर कौन है? हरिश्चंद्र। एकदम ईमानदार आदमी। हरिश्चंद्र नहीं बोलते हैं, हरिश्चंद्र क्या है? बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, सत्यवादी, सत्य बोलते हैं हमेशा। और ये क्या बोल रहे हैं? ये हरिश्चंद्र जी बोलते हैं कि हिंदू लोग क्या होते हैं? देशभक्त होते हैं। हिंदू लोग क्या होते हैं? देशभक्त। ये बस याद रखने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, बल्कि देशभक्त सभी लोग होते हैं, केवल हिंदू नहीं, बाकी सब लोग होते हैं। ठीक है। तो हरिश्चंद्र जी का क्या मानना है कि हिंदू लोग क्या होते हैं? देशभक्त होते हैं। यहाँ तक याद हो गया आपको? अब एक बार ज़रा सा पूछ लेते हैं, आपको लेट हो रहा है, आप चले जाइए। अब ज़रा सा पूछते हैं आप लोग को। ओके, थैंक यू। चलिए जरा सा बताइएगा, पूछें? चलिए बताइए, अमृत बाजार पत्रिका। शशिलाल घोष, शिशिर कुमार घोष। और बोलिए। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष, दोनों घोष मिलकर के अमृत पिलाए थे सबको, है ना। उसके बाद बताइए, नवजीवन। महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए। और हिंदुस्तान टाइम्स। रॉबर्ट नाइट। नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के थे, तो के.एम. पनिक्कर हो जाएंगे, है ना। के.एम. पनिक्कर। चलिए, अल हिलाल अल बिलाग हैं, अल हिलाल अल बिलाग, जिन्ना हो जाएंगे। नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जिन्ना का जो भूत है जिन्न, वो क्या लिखेंगे? कामरेड और हमदर्द। अल हिलाल और अल बिलाग के राइटर कौन है? चलिए इसका बताइएगा तो। प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए अब बताइएगा, बम्बई दर्पण। बम्बई दर्पण याद आ गया? बाल शास्त्री। बाल शास्त्री बताए थे ना कि जिनका बाल हो ना हो उनको दर्पण का जरूरत कम पड़ता है। चलिए ठीक है। केसरी और मराठा। बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, केसरी मराठा। चलिए अब बताइए, पाइनियर। पाइनियर बताइए। जॉर्ज एलन। जॉर्ज एलन म्यूजिक बजाते हैं ना। जॉर्ज एलन क्या बजाते हैं? म्यूजिक बजाते हैं। तो म्यूजिक कंपनी का एक स्पीकर आता है, पायोनियर कंपनी का। धान भी आता है। अब ये भी कह सकते हैं जॉर्ज एलन खेती कर रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है। जॉर्ज एलन म्यूजिक बजा रहा है, ये थोड़ा सा सुन के क्या लग रहा है? एलन जो है वो वायलिन बजा रहा है। चलो ठीक है। उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड याद है? उदंत, हाँ, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड कौन हो जाएंगे? जुगल किशोर। नाम प्यारा, अखबार अटपटा, है ना, जुगल किशोर। अच्छा, उसके बाद जरा बताइएगा, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी में कौन पढ़ेगा बचपन में? जो बच्चे लोग होंगे, है ना। बच्चा लोग बचपन में हिंदी में पढ़े तो अच्छा है ना।
हम लोगों के लिए, बाकी सबका अपना अपना स्टेट है तो अपना अपना लोकल लैंग्वेज होगा वहाँ का। ठीक है, चलिए कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, बेसेंट मतलब बेसमेंट जमीन, और बेसमेंट से ऊपर पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए, पहिया वाला चक्का चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट एक और पूछते हैं, देखते हैं इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। इंडिपेंडेंस, आज़ादी, इंडिपेंडेंस, मोतीलाल नेहरू किनके पापा थे, जवाहरलाल। तो जवाहरलाल नेहरू कौन सा लिखे थे जरा बताना। हाँ? नेशनल हेराल्ड, हेराल्ड का मतलब क्या होता है, संदेश वाहक। तो देश को संदेश देने का काम कौन करेगा, जवाहरलाल नेहरू। और उनके पापा कौन थे, मोतीलाल नेहरू। वो कौन सा लिखेंगे, इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आज हम लोग का जितना भी बुक वाला था, सॉरी न्यूज़पेपर वाला था, उसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि काफ़ी सारा याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार क्या करना उसको रिवीजन एक दो बार बीच बीच में करते रहिएगा, देखिएगा आंसर कभी गलत नहीं होगा, ऑप्शन आप छांट लीजिएगा फटाक से। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बंद कर लीजिए वीडियो को। थैंक यू।